All I would say is yeah, trust and follow your passion. And if not, देखो अभी सब पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे पैशन के लिए ऑब्वियसली बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट कि यस फॉलो योर पैशन बट पेरेंट्स को भी खुश रखो हैव टू प्लान्स वन विच विल वर्क आउट वेरी वेल one which will work towards your passion work towards both. Okay. Your father and your brother had a great influence in your life and a major part of it. Yes, absolutely. Tell me कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि सब खत्म हो गया है, everything खत्म, apocalypse type scene हो, who would you go to? Who is that one person? I'm not telling you to choose between anyone. I'm saying one person you would go to I would want with full to, faith. I would want to have on my side. Yeah, you would want to have कि चल सब अगर उल्टी तरफ है तो ये एक बंदा मेरी तरफ जो who is that one person for you? So guys, I hope you are enjoying our videos. For more such content, I request you all to subscribe to this channel and to share this as many as people you can. आज हम बुलाएंगे रतन लाल। वैसे तो आप सब जानते हैं कि रतन लाल एज अ सीआर कैसा है, बट आज हम जानेंगे कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है एंड वो कौन है एंड एज अ पर्सन कैसा है। द होस्ट फॉर दिस शो विल बी आदित्य बैनर्जी एंड लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। थैंक यू। तो हेलो गाइस, आज है हमारे साथ हमारे चहीते सीआर मिस्टर रतन लाल। Hello Aditya. हेलो रतन। बहुत सो अच्छा है इधर आके। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, थोड़ा बताइए अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, एनीथिंग। Okay, so as for myself, I have been born and brought up हैदराबाद में स्टार्टिंग से मतलब तेलंगाना में कैपिटल हैदराबाद था एंड मेरा स्कूलिंग आई हैव डन फ्रॉम भवन श्री रामकृष्ण विद्यालय सैनिकपुरी में दैट इज़ फ्रॉम LKG to 12th वहीं पे था एंड बिफोर कमिंग टू हियर आई एम बोधगया में आई हैव बीन लाइक आई हैव फिनिश्ड 1 year of UG BCom ऑनर्स में लाइक भवन श्री विवेकानंद कॉलेज। ओके, सो यहाँ थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो गया है नो एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब इट्स फाइन, धीरे धीरे हाँ अपन बढ़ते ये हैं। लोग अच्छा, पता- तो Yeah. यू सेड कि तुमने इससे पहले भी 1 साल कॉलेज किया है काम, Yeah. तो थोड़ा उसके बारे में बताओ समथिंग कि व्हाट वहाँ पे भी सीआर थे तुम, आई गेस Yeah. यू सेड ऑन द पिच, राइट? So Yes, tell us I about did. that experience. Tell us about something your Okay, CR-ship. so first of all बहुत अलग था obviously this is an IIM so definitely it will be different पर apart from that main differences उधर was कि relative grading नहीं था that was a really good thing बहुत मजा आया था वो टाइम पे और उससे ज़्यादा तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस was थोड़ा पढ़ाई कर लो खेल कूद चलेगा एंड ऑल CR का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं थे इतनी ज़्यादा बट मेन चीज़ तो टाइम टेबल का था हम तो टाइम टेबल बनाते थे एग्जाम शेड्यूल उसके अलावा तो कुछ था नहीं ऐसा सेपरेट बट या मज़ा आता था ऑब्वियसली कोर्स वाज थोड़ा अलग बीकॉम ऑनर्स था उधर सो स्टडी वाइज इट वाज फोकस्ड मतलब हियर इट इज फोकस्ड ऑन जनरलाइज्ड टॉपिक्स देयर इट वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स लाइक अकाउंटिंग की तरफ था ज़्यादा फर्स्ट ईयर में मोर टेक्निकल साइड। या मोर टेक्निकल अच्छा, तो मतलब रन मी थ्रू दिस कि लाइक ओके यू वर इन दैट कॉलेज, फिर you got the mail, so what Yeah. happened? Like it seems like it would have been a journey, so Yeah, tell us अच्छा। about that. तो एक्चुअली आई वाज नॉट इन हैदराबाद जब मेला आया था मेरे को आई टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल दिस पर आई वाज इन बैंगलोर एक्चुअली आई वाज अटेंडिंग यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन IIM बैंगलोर 2023 में तो आई वाज देयर आई क्लियरली रिमेंबर द डेट्स माय mind got messed up when I got the mail actually it was both happy and sad all together at the same time so I was with my college friends मतलब जो भी कॉलेज में पढ़ता है मेरे साथ with them IIM बैंगलोर में डेट्स का अगस्त 16th 17th 18th था उसका and it was like a summit तो all conferences and पूरा टाइम पास था बहुत मज़ा आया IIM बैंगलोर is basically one of my dream colleges so वहाँ पे जाके enjoy करने का it was a prime moment for me and then 16th August we reached there like मॉर्निंग में पूरा दिन हड़बड़ी में ख़त्म हुआ है आफ्टर दैट 17th August इवनिंग तक मेल आया कि एंड आई हैड बेसिकली गिवन अप होप सेइंग कि 6 लिस्ट्स आ गए यार नहीं होएगा आई वाज ranting about a lot of things I was cribbing about a lot of things कि ठीक है यार नहीं मिला है हम कैट में मार लेंगे एंड ऑल देन सडनली मेल आता है घर से एक्चुअली मेल भी नहीं एक्चुअली मैंने मेल घर पे दे के गया था सेइंग कि आप लोग देख लो अभी होगा तो नहीं अभी करके माँ बाप ने बहुत गाली दी थी मेरे को कि शर्म कर ले थोड़ा अच्छा लिखा है ना आ जाएगा करके मैं दे के गया मेल ID पासवर्ड घर पे
घर से कॉल आता है दोपहर में, हम लंच करके आके मतलब अकोमोडेशन के पास बैठे थे, कॉल आता है पापा से कि और लाल साहब कंग्रेचुलेशन करके बोलता है, क्या हुआ करके, बिकॉज IIM में सीट मिली है करके, लाइक स्कैम हो रहा है क्या आपके, डिटेल्स में पैसे भर दिए करके फर्स्ट टर्म फीस के, बोला स्कैम हो रहा है क्या आपके साथ करके पूछा, उस पे गालियां पड़ी अलग, वो अलग बात है, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई rushed and checked through the mails and there it was, congratulations you have been selected. So yeah, मतलब proper मैं सब हो गया था कि this obviously I wanted to come definitely, but yeah still leaving that college and that was basically my first experience college में, yes, and अच्छे दोस्त तो बन चुके थे, apart from that a lot of social connections, routine set हो जाता है ना, break that routine is not easy and especially coming so far away from home at a young age. It's not easy. Yeah, you also might relate to this. Agreed, relatable. So yeah, बहुत दिमाग खराब हुआ था फिर उसके पीछे. But hell of a journey है. Yes, बहुत मजा आया है भाई. First year IIM बोधिया में completely different experience भाई. बहुत मजा आता है. Hostel life, everyone should experience it in their life some way, shape or form. Agreed, totally agreed. Hostel life. Boys hostel especially. Telling you, boys hostel, best experience of your life. You will never forget it. ठीक है, मजा आता है. वो सब चीजें तुम्हें वो कराता है जो तुम्हें लाइफ में नहीं करनी चाहिए. Exactly. चलो. अच्छा, one thing जो मेरे हमेशा मेरे होता है कि you have the IIM Bangalore merch with you. Yeah. Okay? Not with the jealousy concept I'm asking you, but why do you have it? I mean, there are levels to this shit, I guess. Okay. But yeah, apart from that, मतलब I have it, मतलब obviously वो event के लिए गया था, there I had got it, jacket के I had also had a t-shirt, but the t-shirt I had given it to someone Hyderabad में, saying कि memory की तरह रख लो भाई. But yeah, the jacket is very close to me and primarily the reason being कि it's my dream institute. In all the IIMs, I would actually prefer Bangalore over anything else. मतलब not because I don't like Ahmedabad, but first of all campus बहुत अच्छा है. You should once visit IIM Bangalore if you get the opportunity. It is a really great campus. MBA batch. Yeah, MBA batch. साथ में करते हैं. Yes. And apart from that, obviously city है, घूमने फिरने के लिए मजा आएगा, connections बहुत अच्छे बनेंगे, and Hyderabad से it is very close. Oh. And it is literally I have मेरे सपनों में भी आया है ये कि लाइक बाई रोड निकल गया हूँ, घर पहुंचा हूँ वीकेंड पे, ऐश करिए वापस आया हूँ. IIM में आगे पता चला होता नहीं है ऐसा, बट इट इज पॉसिबल. सो या, एंड ऑल्सो बैंगलोर ड्रीम सिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है बैंगलोर का. यू शुड कम देयर डा. Yeah. Sure. अच्छा, चलो ठीक है. So much about Bangalore and colleges. Now, देख हमने तुझे देखा है कि तू फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है. बास्केटबॉल उतना अच्छा नहीं खेलता ऑफ कोर्स. अच्छा, ठीक है भाई. पर ठीक है, टेल अस कि कैसे, मतलब हाउ इज दिस जर्नी, कि कैसे यू गॉट इंटरेस्ट इनटू फुटबॉल, बास्केटबॉल, एनीथिंग, योर अचीवमेंट्स. प्राइमरली मतलब स्टार्टिंग से मैंने घर पे ऐसा ही था कि माय पेरेंट्स आल्सो वर लाइक पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल वेल एंड गुड. they do not expect me to be a topper of the batch and all. They expect me to handle my own career and handle my own studies. They trust me enough कि पढ़ लेगा, कुछ तो कर ही लेगा जिंदगी में गए. And apart from that, they are not too focused on studies and they're actually more focused on my health and like sports wise, मतलब active रहे body में. Because even they know, both of my parents have stayed in a hostel, which is a really great thing actually, which gives me a lot of support. तो उसके थ्रू पापा भी वही बोलते हैं, मम्मी भी यही बोलती है कि पढ़ाई वगैरह हो जाएगा, बट ऑब्वियसली छोड़ना नहीं है पढ़ाई इज प्राइमरी, पर ऑल्सो गो और डू एक्सरसाइज, जिम जाओ, आई मीन कोई भी एक स्पोर्ट खेलो करके बोलते हैं. दे हैव नेवर फोर्स्ड मी टू एनी स्पोर्ट एंड आई वाज नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स फुटबॉल बिकॉज पता नहीं क्यों ऐसी, मतलब आई वाज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ही इज 5 years older to me and he was also into football. He is actually, yeah. So that was also, I guess, inspiration towards pulling me into football. So I've been into football since a very young age, like 4th 5th class से भी, 3rd 4th से, I would not say 4th 5th class से तो I was, yeah, थोड़ा बहुत football में into football. Around 8 to 10 years. Yeah, almost. Damn. And also like हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छा ग्राउंड भी रहता था and coaching भी होती थी and it was a good environment. The school was also a very good environment कि sports enthusiastic extracurricular activities होती थी
पढ़ाई के alongside में पढ़ाई, so that was also a really good like booster for me. And apart from that, I was always into a lot of sports. Basketball भी कभी कभी खेलता था, never taken it too seriously. Football primary रहता था, yes. I have tried a lot of sports like volleyball. And इधर आने के बाद तो volleyball भी खेला है, बास्केटबॉल थोड़ा ज़्यादा सीरियस हुआ हूँ, स्क्वाश भी खेला है इधर आके, जिम भी जा रहा हूँ आजकल, आई वुड नॉट से, बट यहाँ आके तो गया हूँ इधर जिम भी. सो या आई वुड से स्टार्टिंग से मेरा बचपन से कंडीशनिंग ऐसा ही रहा है कि ओरिएंटेड टुवर्ड्स फिजिकल हेल्थ एज वेल करके. सो या That's Would say nice. that. Okay. So one more football question let me ask. Okay. Messi or Ronaldo? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, Huh? नो चांस. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नो चांस. ठीक है, नो डिबेट. Why? देखो मतलब द थिंग इज कि आई हैव दिस मेंटालिटी सेइंग कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, no matter how much talented you are, no matter how much connections you have, in the long run talent always shows. I mean hard work always shows over talent. I mean talent, yes, definitely रहेगा, and I'm not saying Messi does not work hard. He works hard definitely. अगर if he did not have hard work, he would not be at the level he is, and I'm not telling he is not good at all. In my perspective, all I'm saying is Ronaldo is over Messi just because of his trigger, just because of his talent and passion for football. I feel is I relate more towards that. I relate more towards his kind of aggression over Messi. Oh, I Yeah. And apart from that, even at this age, he's still performing so good, and he's still giving his best. So he's just an inspiration, I would say, for a lot of people, for millions, billions of people around the world, including me, actually. Yeah. So I sense that you have a very good passion for the things you love. Yes, Like I do. in football, you said that you like Ronaldo क्योंकि तुझे उसमें उस बंदे में इतना पैशन है उस स्पोर्ट को लेके, that is why you love to see that passion. Right? Yes. So okay, football को छोड़ के what else would you say you are passionate about? Passionate about, देखो मेजरली ऐसा कुछ अलग से तो नहीं है, मतलब आई डोंट मीन टू से कि फुटबॉल के अलावा कुछ पैशन नहीं है, बट आई रियली लव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ज़्यादा है मेरे को इंटरेस्ट. Okay. I think it would be categorized as hobbies, but passion, if you would say, is थोड़ा बहुत towards finance, थोड़ा, that's also a hobby. Taxation ज़्यादा है. I really like taxation. I've not told a lot of people this, but because recently identify हुआ है. Okay. So yeah, taxation में अच्छा है interest, and as a passion you would say कि मतलब which I hold dear to me in life is obviously my friends and family. मतलब सोशल कनेक्शंस पे मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, सेइंग ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऐसा करियर वाइज हेल्प करेंगे एंड ऑल, वो सब तो सेकेंडरी एक्चुअली, वो तो हेल्प हो जाएगा. मेरे को खुद पे और दोस्तों पे इतना भरोसा है कि कुछ तो हो ही जाएगा ज़िंदगी में, अच्छे सफल हो जाएंगे करके. पर अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू आर एट द बॉटम, यू आर द लोएस्ट, दीज आर द कनेक्शंस व्हिच विल हेल्प यू. Feels like a basic need. बेसिक नीड है, इट्स अ ह्यूमन नीड. ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स. Fair. हमें चाहिए लोग सराउंडिंग अस, हमें चाहिए लोग who are like together, who are with us in like जो भी situation आए. So it's obvious, and that is what I give a primary like focus on. Agreed there. अच्छा, तो you also mentioned automobile industry. that you are- Yes. So tell us about that. Tell us how did you generate that passion, and Okay. So what do you love about Yeah. cars? Tell us everything. so this passion was born basically because of my father. Okay. Again, so he is a kind of person, मतलब उनका आइडियोलॉजी है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए सब लोग. Mhm. So घर पे भी like my mother and father both are working, so my father focuses on having the separate form of transport, at least not through public transport itself, Mhm. but at least a means of transport, and so that कुछ अगर emergency आ भी जाए, you don't need to rely on the other person. For example, like if my father only has one vehicle, he would have to drop my mother and then go to office. Then अगर कुछ serious situation आ गया मम्मी के पास, then वापस नहीं होगा. Yeah. So he emphasized on that, and also he had a lot of passion for cars itself, कि like buying cars, and like I would not say कि बहुत ज़्यादा ही खरीदे हैं, comparatively, relatively yes लगेगा ज़्यादा ही खरीदे हैं, but apart from that he does have a passion, and his main point, उनका main aim यही होता है कि कार है, तुम कार को संभाल रहे हो, कार तुम्हें नहीं संभाल. Oh. You take care of the car and it will treat you the right way, no matter which car or what way, shape or form it is. वो it has imbibed in me, not only in cars but
and everything. So वो थोड़ा पैशन आ जाता है कि ऐसी होती थी कि लाइक दशहरा के टाइम पे जब कार पूजा होती है, मतलब वाहन पूजा करते हैं लोग, तो वो टाइम पे तो हम पूरी फैमिली हम जाते थे, हम खुद कार धोते थे, हम अपनी अच्छे से साफ करके पूजा हम करते थे. Since that I have been like driving cars from a very young age, not on road and all, but पूजा के टाइम पे like नींबू लगा के चलाते हैं ना. So I have been doing that since my 8th 9th class. So Oh, that's nice. मज़ा आता है वो सब चीज़ों में भी करने में, और फैमिली बॉन्डिंग भी होती है अच्छे से. सो वैसा टाइम निकलता है खुद के लिए. सो या उसका अकॉर्डिंग So बन गया है. cars. तो देख, हर जिसको वैसे कार्स का होता है ना, नॉट एवरीवन, बट मैं अपना बताऊँ तो मुझे थोड़ा बहुत जब कार्स में इंटरेस्ट था, तो आई हैड दोस हॉट व्हील्स, उनका अरे, थोड़ा बहुत कलेक्शन. हॉट व्हील्स भाई, तुम पे हॉट था व्हील्स कभी? तो बहुत सपने हैं भाई. मेरे और मेरा भाई का पूरा कलेक्शन होता था कि लाइक अप्रॉक्स अबव 150-160 कार्स तो थे ही हमारे पास. क्या या, एक मिनट क्या? 150-160 बाप गाड़ियां रे. तक तो थे ही. वो मेटल वाले, आई एम नॉट काउंटिंग प्लास्टिक वाले कार्स, ओह. मेटल वाले कार्स थे. वी हैड व्हाट लाइक मैकडॉनल्ड्स का स्लिंग बैग आता था, याद है वो हाँ, हैप्पी मील एंड हाँ, आई डोंट हाँ, रिमेंबर हैप्पी मील, ब्लैक एंड येलो वाला. हाँ. हम लोग वो 3 खरीदे थे, तीनों भर दिए थे हॉट व्हील्स से, पता है उतने गाड़ियां थी हमारे पास. और मेरी दादी भी काइंड ऑफ लाइक ऐसा रहता था कि लाइक हमारे पास इंसेंटिव बना दिया था घर पे कि पढ़ाई में अच्छे करो. वी हैड ग्रेड्स लाइक फॉर एग्जांपल A+ आता है, A आता है, A- नहीं था उधर, B+B होता था हमारे पास, देन C D F तक जाने की नौबत नहीं आई, B तक भी नहीं आई वैसे. पर पापा ऐसे ही करते थे कि A+ आया, तुम लोगों को एक्स अमाउंट ऑफ मनी असाइड है करके, मेरे भाई के लिए अलग, मेरे लिए अलग. तो उधर से आई वुड से कि लाइक कोलैबोरेशन भी आया है कि मेरा भाई मेरे को पुश करता था पढ़ने के लिए, मैं मेरे भाई को पुश करता था पढ़ने के लिए, नॉट बिकॉज पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, बट बिकॉज गिफ्ट मिलेगा करके. एंड हम एक पॉइंट पे ऐसा भी फोकस कर रहे थे कि पढ़ के सबकी ऐसा पूरे A+ वगैरह लेके आएंगे, पैसे पूरे जमा करेंगे, साथ में मिलके कुछ खरीदेंगे करके बड़ा. So that is how we got our first remote control car, big remote control car, the rock crawler, remember? भाई it was my 8th class, my brother was in 12th. My brother तो भाई कर ही ली थी, पूरी अच्छी खासी पढ़ाई की थी मैंने, मेरे भाई ने. मुझे तो क्या 6 सब्जेक्ट थे अप्रॉक्स, उसमें से 5 में A+ मिला, 6th वाले में A मिला था या B+ मिला था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. आई हेटेड द सब्जेक्ट, आई डोंट रिमेम्बर द सब्जेक्ट एक्चुअली. What was that subject? वही सोच रहा हूँ मैं भी, था क्या एक्चुअली, डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. बट A या A+ में मिल गया था, बाकी सब में उसमें B+ मिल गया था, वो चुपती है अभी भी. बट या मेरे भाई को भी बहुत अच्छा मिल गया. ही गॉट व्हाट परसेंटेज में 98 आई गेस, इन CBSE, In boards. CBSE बोर्ड्स बाप रे. 98-97 के आसपास मिला था, ऐसा कुछ था. तो वी कंबाइंड आवर मनी. माय फादर वाज लाइक सर पकड़ लिए थे कि हाय राम खर्चा होगा अभी करके. एंड ही कैन नॉट डिनाई एनीथिंग बिकॉज़ ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ही वोंट गो बैक एनीवेयर. तो वो भी हुआ. वी बॉट अ रॉक क्रॉलर. उसके अलावा ऐसी चीजें हुई थी कि हम लोग बेब्लेड का शौक हुआ था बीच में, हम लोग उसके लिए पढ़ाई करते थे. सो पढ़ाई करते करते इट केम आउट एज पढ़ाई करो, मतलब इट टर्न, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि वी डिड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए पढ़ाई करो. आई डोंट नो हाउ और व्हाट इट टर्न्ड आउट टू बी. पर देखो मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, इट माइट सीम कि भाई ये लोग मटेरियलिस्टिक थिंग पे चले गए हैं, बट माय ब्रदर एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट both of us followed our passions. For passion, for example, yeah, my brother is in the army actually. Oh. He joined through NDA, National Defense Academy. Nice. So that's in Khadakwas, Pune. So मेरा भाई तो बहुत डीट हो गया था कि 12th के बाद कि जाऊंगा तो मैं आर्मी में ही करके. मेरे and my parents were very open, and that's a really great thing for me and my brother as well both. कि parents open होना, that is a blessing in disguise for us. तो जब मेरा ब्रदर ने बोला कि आर्मी में जाना है, my father तो opposing or on the contrary to blocking him or telling him कि safe नहीं and all, he just asked, are you sure 100%? He told yes. तो उन्होंने he tried to getting back to his contacts. He has two very close friends. One of them who tried in the army and has an army background, and one who is in the army actually. He's I think just retiring now. So उन दोनों से बिठा के बात करवाए, कैसा होता है, क्या होता है करके. He also encouraged my brother. That was also a turning point for me. I was entering my 9th class then. So academically I'm 4 years behind my brother. Now 5 actually. Drop year ले लिया है. So yeah. तो एज में 5 साल है, वो थोड़ा है.
ठीक है। again. Yeah. So apart from that was also a very good turning point for me, saying कि I should somehow follow my passion. And I found my passion not in army or anything, but not in engineering. I found my passion in management. I know थोड़ा boring है, but not exactly management. डोंट as से well. बोरिंग है, हम हाँ? सब उसी पैशन से हैं। वो अलग बात है, ये सही भी लग रही, बाहर वाले यही बोलेंगे बीबीए कर रहे हैं, पर लॉन्ग रन में अपने कोई फायदा हाँ, नहीं। लेट्स That's गो। their passion. Yeah. So all I would say is yeah, trust and follow your passion. And if not, देखो अभी सब पेरेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे पैशन के लिए, obviously because they are scared कि what if it doesn't work out. All I would say for them is कि yes, follow your passion, but parents को भी खुश रखो. Have two plans, one which will work out very well, one which will work towards your passion. Work towards both. ओके। For example, मेरा भवंस में भी रहना was basically following my passion. अगर भवंस में होता and I would not come here, I would probably try for I guess CPA और CA. और उसकी तरफ वर्क करते करते obviously फुटबॉल वगैरह तो रहता साथ में, and I tried for PPOs and internships through that. But I am tag. I am tag. I am tag. So obviously मतलब I wouldn't say it was against my मतलब decision to come here. I would have put it in my second best, but obviously long run में it would be much more beneficial. तो पूरा सोच समझ के करा and I ended up here. So I would say both of my brother, me and my brother as well, followed their passion to come here. So तो अभी तक तो ओके, लाइक आई अभी बातचीत करते करते एक चीज समझ आ रही है कि lot of your examples you include your brother, which Yeah. means that he has a very big part in your life, yes. है ना? तो ओके, टेल अस मोर अबाउट ओके कि देख मेरे तो क्या, मैं और मेरा भाई है और बहुत सीन करते हैं, बहुत तो भाई है ना? सीन तो होता ही, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर में सीन तो होना ही है भाई। हमारे सीन्स तो बहुत ब्रूटल रहे हैं भाई। एक बार तो भाई मेरे भाई को इधर 2 स्टिच पड़ी है मेरी वजह से एक बार। Can you run us through these scenes? Remember the rock crawler which we bought? So yeah, थोड़ा pretext to this. Okay. Me and my brother both are very passionate, I would say. हाँ, and believe it or not, मेरे को थोड़ा था short temper बचपन में. Yeah, okay. थोड़ा short tempered, I know. थोड़ा control हुआ है अभी, yes, thank God. But yeah, उसके अलावा थोड़ा short tempered तो था, and my parents had this scene कि वो abacus का ये stop watch आता है ना, वो जो ऐसा square वाला होता है, rectangle वाला होता है, जो स्टार स्टॉप वगैरह वो वाला लगाते थे, वो रख के ऐसा गैलरी वाला जो शेल्फ होता है उसके ऊपर रख देते थे कि ऐसा टाइमर ऑफ 5 मिनट्स या टाइमर ऑफ 10 मिनट्स ऐसा। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप भी एक ही था, तो हम भी जब भी गेम्स वगैरह खेलते थे उसमें टाइमर लगा देते थे, आधे घंटे का टाइमर, कि आधा घंटा खत्म हुआ, बड़ा लड़का को छोटा लड़का बैठेगा खेल लेगा, जो करना है करेगा करके, वैसा रखते थे हम लोग छुट्टियों में। तो वैसा रहता था, और वो टाइमर था ऑफ 15 मिनट्स आई गेस। रॉक क्रॉलर का रिमोट किसी हाथ में रहेगा। Okay. तो टाइम खत्म हुआ, मैं गया भैया से पूछने, मेरा भाई बोला भाग जाए, मेरे को खेलने दे और थोड़ी देर, पिछले हफ्ते तू ज्यादा खेला था एंड ऑल करके, which is not true. I still do not agree to that. हुई Sure, थोड़ी Ratan, sure. झगड़ा हुआ था, मैं रूठ गया, मेरे को गुस्सा आया, मैं जाके ये हॉल के दूसरी तरफ जाके बैठ गया। मेरा भाई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खेल रहा है, वो दिस काइंड ऑफ रिमोट आता था, खेल रहा है, तो मेरे को आया गुस्सा, खून उबल रहा था, ट्रक आई इधर, मैं उठा लिया हाथ में, हाँ बस हाथ में उठा के ऐसा नीचे नहीं रख रहा था, मेरा भाई रिमोट बाजू रख के उठ के आया कि लाइक दे मेरे को करके, मैं नहीं दूंगा बोला। फिर वो चिल्लाया मेरे पे और गुस्सा आया, फेंक दिया। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, I am not proud of it. I am really sorry भैया, अगर देख रहे हो माफी मांगना चाहता हूँ, बट यहाँ फेंका था, भैया के सर पे लगी भाई वो, बट थैंक गॉड ऐसा कुछ डैमेज तो नहीं हुआ भैया को, बट या वो कट की वजह से 2 स्टिच पड़ी हैं, कुछ कर नहीं सकते उसमें, सॉरी, दैट्स ऑल आई कैन से। पर या wait, give me a second, man. So you just throwed that on his head. yeah, that is not the only time I threw stuff at my brother actually. Yeah, अच्छा, tell us more कि Yeah, ऐसे क्या क्या लड़ाई कांड करे भाई तुम दोनों ने? तू मुझे ऐसे करवा रहा है कि आई एम वेरी वॉयलेंट पर्सन। भाई नहीं हूँ मैं वॉयलेंट, ठीक है, 1-2 इंस्टेंसेस है पूरी 19 साल की जिंदगी में मेरे, ठीक है, ये 2 ही इंस्टेंसेस है जगह पे मेरे फेंकी है सामान मेरे भाई पे, ठीक है। So what is the second instance? दूसरा वाला इज थैंक गॉड मेरे भाई को नहीं लगी, मेरे भाई को अगर लग जाती तो 2 स्टिच से बहुत ज्यादा ही पड़ती। Oh my God. हाँ,
It was the Hot Wheels. I basically like I was playing with my Hot Wheels cars. A new car actually we had taken. I think Lotus Elise था वो. Elise बोलता है. I don't remember the pronunciation actually. तो वो गाड़ी थी and we had bought it ऐसा मतलब just new along with 3 cars थे. One was LaFerrari, one was Elise and another was I think Back to the Future Past वाला DeLorean. GMC DeLorean का कहता है. वो तीनों लिए थी हमने. बहुत अच्छी थी करके. वो तीनों का पैक आया था. पैक नहीं आया था, खरीदे थे साथ में. तो ये भी क्या मतलब ग्रेड्स से ही खरीदी yes, थी? grades से. नाइस. हमारे क्या मिड ईयर एग्जाम हाफ ईयरली होते हैं ना, हाँ. उसकी ग्रेड्स आए थे अच्छे वाले. तो मुझे 2+ मिले थे, मेरे भाई को 1+ मिला था. तो हम खरीद लिए तीनों. मेरे मुझसे 2 गाड़ियाँ, मेरे भाई से 1 गाड़ी. मेरे भाई ने लाफेरारी ली थी, मैंने बाकी 2 गाड़ियाँ. तो वो लोटस से खेल रहा था. मेरा भाई आया. आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर हाउ. दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग कि आई डोंट रिमेम्बर द रीजंस फॉर व्हाई आई वाज एंग्री और व्हाट. छोटे रीजंस होते हैं भाई. दैट इज आल्सो अ रीजन व्हाई कि आई कंट्रोल माय एंगर नो मैटर व्हाट रीजन इट इज. भाई रीजन याद नहीं रहता बाद में. रीजन इज नॉट वर्थ बीइंग एंग्री अबाउट इन द लॉन्ग रन. भाई अपने दोस्तों को दूर मत करो, अपनी फैमिली मेंबर्स को दूर मत करो गुस्से में. कितना भी बड़ा रीजन लगे एट दैट पॉइंट, मत करो दूर. इट इज नॉट वर्थ इट. अगर रह रहे हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त इतने साल इतने टाइम से और जेन्युइनली दे रहे हैं तुम्हें लाइक एडवाइस वगैरह, दूर मत करो उनको गुस्से में. That's true. That's true. Life lessons apart. Back to the Ratan story, back to the 2024. violent side of me. तो गुस्सा आया मेरे को बहुत. मैं चिल्लाया मेरे भाई पे. मेरा भाई भी बहुत ऐसा छेड़खानी करता है. बहुत I don't know what term to use. बहुत उतावला रहता है करता है. मुझे भी बहुत ट्रिगर करता है वो. तो डिलोरियन लिया मैंने. डिलोरियन मेरे भाई पे फेंका. बच गया. ही डॉज्ड. एंड द सीन वाज कि हॉल में मैं हूँ, मेरा भाई एंड अ टीवी. Oh my God. एलसीडी स्क्रीन था टीवी का. लोटस एलिस लिया, फेंका मैंने मेरे भाई पे, एमिंग टुवर्ड्स हिज अपर बॉडी. मेरा भाई डग्ड. Thank God for his reflexes. It went, hit the TV. दोनों 5 मिनट के लिए साइलेंट. कि लाइक कर दी ना कांड करके. तो after that what happened was we were 1 सेकंड तो सर पकड़ के बैठे थे. हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट was not कि जाके टीवी देखो, टीवी तो उठाया क्या. फर्स्ट इंस्टिंक्ट was गाड़ी उठा के देख रहे कि स्क्रैच लगी है क्या. We both were united on that. Passion for cars. भाई वो बम्पर के राइट साइड, फ्रंट बम्पर के राइट साइड पे स्क्रैच पड़ी थी थोड़ी. उसमें येलो कलर की गाड़ी थी विद ग्रीन डीकैल ऑन इट, मतलब ग्रीन स्ट्राइप ऑन इट. तो कलर उड़ गया था उस पे, मेटल का साइड आ गया था. So I was like shit करके तो बाजू रखे. Then my brother goes, टीवी को तो कुछ हुआ नहीं होगा ना क्योंकि बाहर से कुछ क्रैक नहीं था. And I go ऑन करके देख ले क्या he was करना है क्या. I go देख लेते हैं एक बार. Contemplating the decisions. करना ही पड़ेगा I guess. कभी ना कभी तो ऑन होगा ही करके. कह रहे ऑन एंड LCD liquefied crystal display का. What happens is the fiberglass display. I got to know this because my father sat me there and told me कि क्या गलत हुआ है, क्या खराब हुआ है उसमें, कितना ठीक पड़ेगा. रिसर्च हमसे करवाए थे, मुझसे पर्सनली, क्योंकि मैंने तोड़ा है. And my father is hell bent on that कि तुमने करी है कांड, तुम झेलोगे consequences obviously. There's a very nice story on that as well. I'll get back to that. तो what happened was मैं पूरा देखा था. I found out कि fiberglass होता है. There's a liquefied crystal, thin crystal display which changes color accordingly so that display दिखता है. So what happened was the car hit the fiberglass and the fiberglass impact थोड़ा bend हुआ and it's a bendy material so that it doesn't crack and shatter. So bend होके it hit the crystal display and the crystal display cracked at that one point. Not exactly cracked, actually broke. तो वो liquid जो होता है वो it started dripping अंदर ही display में. It didn't come out. So on करे, वो सोनी का था टीवी. So जब सोनी एम्बलम आता है वो O के आसपास लगा था. वो O, S और N पूरा ऐसा मतलब रेनबो कलर्स में से नीचे टपकना शुरू हो गया. ओ बाप रे. हमारी फट गई एंड वी वर लाइक कि शिट कवर अप कैसे करें. गॉड डिडंट गिव अस द टाइम क्योंकि तभी मम्मी वॉकड इन ऐसा मेन डोर से और ऐसा बेल बजा. वी आर लाइक गए ऐसा देखे एक दूसरे को. वी वर लाइक ठीक है कुछ डिलीवरी होगा होपफुली. और हमारा बिग ब्रेन पे टीवी ऑन था, ऑफ नहीं करे हम लोग. शेरलॉक. डोर खोले, मम्मी एंटर हुई, देख रही है मम्मी मुझे देखी, मेरा भाई डोर खोला. मेरा भाई डोर खोला,
लाइक मेरे भाई को देखी, मुझे देखी, हम दोनों इतने शांत कभी नहीं होते। मम्मी देखी, क्या कर दिया तुम लोग ने, पूछा मम्मी ने। हाँ, ऐसा लाके बैग सोफा पे रखा, ऐसा पलटी मम्मी, टीवी देखा। शी वाज ऐसा लिटरली, मम्मी वाज शॉक्ड लिटरली। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, ठीक है, एंड अंडरस्टेटमेंट है, मार पड़ी है, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट है मारो। we'll end the discussion there, ठीक है। Okay. ट्रॉमा नहीं हो रहा, Okay. ट्रॉमा नहीं है वैसे, बट हाँ भाई मजा तो आया है भाई, बहुत अरे। बहुत कांड हुए मेरे भाई के साथ। हाँ। Okay, we'll get back to the story where my father is hell bent on rules and all. Yeah. Rules basically, I would say, not because he's very strict, but rules because especially ये भी ऐसा हुआ है कि it goes towards automobiles again. Papa is very strict towards ऐसा road rules and all, कि especially two wheeler चला जब helmet पहनना चाहिए, गाड़ी चला जब seat belt पहनना चाहिए. There is also a reason why he could not touch cars, मतलब drive cars on the main road and all until I was 18, proper 18. Even if I Okay. knew, my father taught me, But rules. I could not drive it because I did not have a license. So, and I got to know, मतलब I thought कि सिखा दिया है, चला ही लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, पापा को पता नहीं चलेगा. But there was one instance कि मेरे भाई को जब टू व्हीलर दिए थे, and my father was very strict saying कि ना तो, it was an old Activa, तो OG वाला Activa, Yeah. तो he was कि हेलमेट पहन के चलाएगा, तिग्गी नहीं मारेगा गली में भी, और दारू पी के कभी नहीं चलाएगा. That is one rule my father is very serious about. If you are drunk, drink, there's no problem, but do not drive after that. And if you know you're gonna drive, do not touch alcohol, no matter what. एक बोतल हो, एक पेग हो, आधी से बियर हो, मत पियो, not worth it करके. दारू लेके आओ, घर आके पियो. My father is very open on that. He obviously underage पे नहीं, he's like in the future जब पियोगे. And my father also doesn't drink and drive. He drinks, but he doesn't drive after drinking. So that is that. तो ऐसा नहीं बोल रहा पिलाते हैं, आई एम टेलिंग पियो बोल रहे हैं. हाँ. पहले ही making it clear, ठीक है. देख लो हाँ. सब लोग पिलाते ये सब नहीं है, कैमरा में डाल दिया हमने. पिलाते नहीं है भाई, पियो बोलते हैं, पी लो फ्यूचर में करके. So what happened was one instance, what happened is कि my brother was going with his friends to a gaming place, gaming वाला. तो there was scooty, my brother का scooty, and तीन लोग थे. My brother and two of his friends. One of them had come on the cycle हमारे घर पे, and their plan was कि तिगी मार के जाएंगे, obviously. My father was not home. My mom was there. My mom told कि मत मारो ट्रिपल्स करके and all. मेरी मम्मी को पता नहीं था, बट समझ गए थे अंडरलाइन स्टेटमेंट obviously कि थोड़ी दूर जगह है, साइकिल पे आया है बंदा तीसरा, तो जाएंगे तिगी मार के. तो my mom told पहले ट्रिपल्स में जा रहे ना करके मेरे भाई को. मैं बोला नहीं. ट्रस्ट मी. +2 हो गया उधर, +1 नहीं. हाँ, तो मैं नहीं था ऑब्वियसली, मैं नहीं गया. बट व्हाट हैपेंड वाज, हमारी एक बालकनी है जहाँ पे ऐसा गली दिखती है बाहर से, वो बालकनी में से अपार्टमेंट्स पे. तो मेरा भाई डेढ़ दिमाग लगा के एक बंदे को पीछे बिठा लिया, इवेंट थोड़ा आगे जाके रुक गए कि दिखे ना. दूसरा बंदा यहीं से भाग के गया. ये भागते जा रहे का मम्मी देखी है, अरे. और मम्मी का दिमाग है और समझ गई मम्मी कि दिग्गी मार के गए. घर आए भैया को पूछी मम्मी सीधा कि ट्रिपल दिया थे क्या. मैं बोला नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं. मम्मी बोली कि देखो मेरे को बोल दो, मैं गाली दे के छोड़ दूंगी, बट पापा को बोलना पड़ेगा. पापा को पता चल गया कि तुम झूठ भी बोल रहे हो और गुस्सा आएगा. फिर भी माई ब्रदर वॉज हेल्प कि नहीं गए, मेरा दोस्त है वो घर के. ठीक है देख लेते हैं घर. पापा आए घर, फ्रेश हुए एंड ऑल. फिर मम्मी बोली आपका बेटा देखो तिग्गी मार के जा रहा है. भैया ऑब्वियसली मना कर रहा था, नहीं गए करके. फिर मम्मी बोली मैं देखा है, चल के गया था तीसरा बंदा करके. देन ही एडमिटेड कि हाँ ठीक है, मारे नहीं पापा, मेंटल वॉरफेयर के लिए. हाँ. तो ही इज लाइक मेरे भाई को बोले जा गाड़ी की चाबी लेके आया. गाड़ी की चाबी लेके आया भैया, टेबल पे रख. बोले टेबल पे रख. हेलमेट लेके आया. बोले हेलमेट लेके आया. पूछे हेलमेट पहना था क्या. भैया बोला हाँ. बेनिफिट ऑफ द डाउट बोल दे रहा हूँ तेरे को, हेलमेट पहना है. इस तरफ रख दिया. टाइम टेबल पे बैठे हैं. क्या पहना था हेलमेट? आई हैव नो प्रूफ. यस पहना था होपफुली. तो इधर गाड़ी की चाबी थी, इधर हेलमेट था, और मेरा भाई को बुलाया, बाजू बैठा हुआ डाइनिंग टेबल पर. मेरी भाई की फट रही है कि मेरे पापा अगर मारे तो खत्म है भाई, बहुत पड़ेगी करके पता है. एंड माय फादर डिड नॉट बीट
ऑब्वियसली है, बट हाँ ही वॉज वेरी एंग्री, शक्ल से दिख रहा था। मैंने कुछ करा नहीं था, मेरे को डर लग रहा था पापा की शक्ल देख के, ठीक है। तो मेरे पापा खेल के साथ मजाक भी कर रहे थे मेरे भाई के साथ। लाए चाबी लेके आए, फिर से भी जाए हेलमेट लाने के लिए, हेलमेट लेके आया, बैठ बोल दिया, बैठा मेरा भाई। फिर बोले कि जब 2 पेपर लेके आ, बोले A4 शीट्स 2 लेके आया। फिर बोले 2 काफी नहीं है, 50 लेके आ। 50 लेके आया, लिखेगा कैसे, पेन लेके आ बोले, उठ के गया, फिर से पेन लेके आया। फिर मेरे भाई से सेंटेंस लिखवाए कि एक बार लिखा भैया ऊपर, पहले ऊपर तेरा नाम लिख और साइन कर हर पेज पे, बोले 30 पेजेस तक लिख ले, बोले साइन के साथ, नाम सिग्नेचर 30 पेजेस पे। उसके बाद फर्स्ट पेज पे गए एंड ही टोल्ड, A4 साइज पेपर्स है, इट्स ऑल ओपन। तो ही टोल्ड आगे से कि लिखो, आई उपेंद्रा लाल, my brother's name is उपेंद्रा, I उपेंद्रा लाल, comma, will not drive triples ever on a 2-wheeler and will wear a helmet from the next time। ये सेंटेंस लिखवाया एंड ही वाज हैंडराइटिंग छोटा लिख, एंड ही वाज लाइक देख रहे थे कि हैंडराइटिंग कैसा लिखा, और मेरे भाई के यार लाइक कॉकरोच हैंडराइटिंग, इतना बड़ा सेंटेंस A4 शीट में 1 लाइन में आ गया था मेरे भाई को। एंड माय ब्रदर लाइक 30 पेजेस भरे तक लिख, रिपीट करे सेंटेंस दोनों साइड बोल दिए। मेरा भाई की लाइक दिमाग खराब हो गया। एंड लिखा मेरा भाई पूरा, दिस इज नॉट वेरी टेंडेड, लिखा 3 दिन हो गए, लिख के आया मेरा भाई, देख के हो गया, समझ गया बात करके, पूछा मेरे पापा, लाइक ठीक है हाँ समझ गए। देन ही गोज, वैसे भी 1 महीना तो तू हाथ नहीं लगा रहा 2-व्हीलर को, जा बाइंड करवा के लाई करके। तो मेरा भैया गया साइकिल पे, पेपर बाइंड करवा के आया। एंड पैसे बोले तो पैसे क्यों दूं मैं, बोले पापा पहले हमें दे दिए पैसे, बट स्टिल दे दिए पैसे, बट स्टिल या बाइंड करवा के आना पड़ा खुद से मेरे भाई को। तो तब से मेरे और मेरे भाई में दिमाग में आ तो गया कि पुलिस जाए भाड़ में, ये बंदे से डरना है, ठीक है, ये बंदे के हाथ में है सब कुछ जो भी करना है। एंड माय फादर इज लाइक दैट कि ट्रस्ट अस अ लॉट, कुछ भी बाहर जाना है, मेरे फादर उल्टा बोलते हैं 2-व्हीलर पे मत जा, कार में जा, सेफ है, बिकॉज ही ट्रस्ट अस, ही हैज टॉट अस हिमसेल्फ गाड़ी चलाना। वंस वी टर्न 18 समर वेकेशन में, एंड इट्स अ रियली गुड थिंग, मेरा भाई का अगस्त में आता है बर्थडे, खत्म होते ही फिर समर वेकेशन में थोड़ा टाइम के बाद समर वेकेशन आता है, तो समर वेकेशन में आराम से बैठ के, मेरा भी समर वेकेशन में छुट्टी है, बर्थडे मई में, तो पूरा समर वेकेशन बैठ के सिखाए थे पापा 2 बार, एंड बहुत अच्छा सिखाए थे मेरे पापा। एंड फादर इज आल्सो वेरी गुड एट ड्राइविंग, so उसके अकॉर्डिंग ही आल्सो ट्रस्ट असली गाड़ी चलाना। तो लाइक उसी से आ गया। अच्छा चलो ठीक है, लेट अस आस्क वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस ओनली, बिकॉज पूरी बात में ये पता चला कि your father and your brother had a great influence in your life and a major part of it. Yes, absolutely. Okay. So, okay, tell me कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि सब खत्म हो गया है, everything खत्म, apocalypse type scene हो, who would you go to? Who is that one person? I'm not telling you to choose between anyone. I'm saying one person you would go to. I would want to go to, you mean, na? I would want to have on my side. Yeah, you would want to have कि चल सब अगर उल्टी तरफ है तो ये एक बंदा मेरी तरफ जो, who is that one person for you? Probably my brother. I mean, not because I don't love my father, I do. I love my family a lot. But the relationship with my brother and me is, a lot of people might relate to it, a lot of people might not, I'm not sure. But it is कि my brother, I look at my brother not as just an older brother or older sibling. I look at him as one of my parent figures, guardian figure. I get it. Yeah. Yes. And he also looks at me कि like छोटा भाई है संभाल लेंगे करके. So it is along that lines कि he is like a parent जो डांटेगा गाली देगा. My brother schools me a lot about a lot of things I have done. And बहुत झगड़े भी हुए हैं उसके लाइन में. But ऐसा ही है कि कुछ हो गई कांड है कुछ हमारे से भी, and he is like a more open and more liberal father, like the casual parent types. Casual parent types. And as of now also he is working and obviously independent वगैरह है. मतलब बात तो होती नहीं है, that's what, मतलब थोड़ा बहुत रिग्रेट तो है उस पे कि बात नहीं होती, बात चलती नहीं है एंड ऑल. एक हद तक थोड़ा awkward भी हो जाता है कि कॉल करे कि कैसे हो करके, मतलब ठीक है करके, एंड देन अगर मेरा नेक्स्ट डायलॉग क्या बोले, लाइक हेलो क्या बोल रहा है भाई हूँ तेरा करके बोलता है भाई. मैं भी बोलूँ मेरे को भी पता नहीं क्या बोलना है अभी, मैं भी इधर awkward ही हूँ करके. We acknowledge the awkwardness but we cannot go past कॉल पे it. नहीं होती वो बात और नहीं होती है. तो वही अगर मिल लो ना
हो जाती है फिर तो दुनिया भर की होती पता नहीं है। क्या क्या होती रहती है पूरी, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग बट या आई वुड फील कि he would be the one. Yes, I would not tell him everything in my life. Yes, I don't tell him everything in my life. थोड़े चीज़ें रहते हैं मेरे भाई के जो मेरे भाई के लिए है, मेरे हैं जो मेरे लिए है. I am not saying कि he is someone I would go to. I can go to with every single thing. I can, but I don't. But personal reason I don't know why. But yeah, ऐसा feeling है. So yeah, I would say that कि मेरा भाई है. Okay. That's a good. See, अच्छा लगा that you carry such a good relationship with your brother and you both respect each other's privacy and everything and throw cars at each other. Bro, I teach you that the better thing. First Yeah, mover okay. advantage. You throw cars. But thank you so much, Ratan, अरे for बिल्कुल, it's been a great time. बहुत मजा आया. It's been a pleasure having. it's been a pleasure having you actually. Yeah, but it's been a pleasure coming here and talking about all the things in my life. All I can say is all the best for your future endeavors. बहुत मजे करो. It's a really good idea. It's a really good initiative by you guys, and all I can say is all the best. In case anything, please reach out to me. Thank Yeah. you so much हमारे चाहिए Thank थी you. यार. Okay. Thank you. तो guys, that was रतन लाल, हमारा चहीता सी यार. तो a lot of things इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली यार हमें. इसके सबसे पहले तो इसका past college, the whole journey to IIM Bodhgaya, then the IIM Bangalore merge, the dream for IIM Bangalore, then one big thing, the one word he was using again and again, passion. Passion for football, passion for automobiles and whatnot. And now we finally know he is in Team Ronaldo, okay? Though that team is losing, but not a controversial statement, just saying. उसके अलावा we also learned about his personal life, about his relations with his brother, his father, about his families, so many cands that he did and whatnot. So yeah, that was Ratan Lal, guys. Thank you so much. जो अगर ऑडियंस सुन रही होगी तो अगर IIM के स्टूडेंट सुनेंगे तो वो सोते भी 4-5 घंटे ही 4-5 घंटे ही है, करेक्ट. बट वो योर माइंड हैज टू बी रेडी फॉर योर माइंड टू बी एट दैट पीस लेवल कि आपकी 4-5 घंटे की नींद में हो जाए. आपने वो थोड़ा कैजुअली बोल दिया कि आप IIM अहमदाबाद में और IIT रुड़की करते, लेकिन मुझसे जो स्टूडेंट्स या फिर जो एस्पिरेंट्स है वो इतने इजीली IIM अहमदाबाद और IIT रुड़की जा नहीं पाते. तो आप बता सकते हैं कि मतलब आपने उस टाइम पे क्या प्रिपेयर किया था, क्योंकि बीइंग एन IIT रुड़की स्टूडेंट उस टाइम पे फिर यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स विद योर कॉलेज प्रिपरेशन एंड आपको कैट भी पढ़ना था. तो एनी इनसाइट्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर JEE एंड देन फॉर कैट?